लेक्चर 46 अन्वी का शॉक्ड होना। अब आगे। शाम का वक्त। अनाथ आश्रम। अन्वी और अहाना अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ खेल रही थी। क्योंकि ये दोनों अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाती थी, उनको साथ खेला करती थी। तभी एक कार आकर अनाथ आश्रम के बाहर रुकती है। चूंकि ये दोनों बाहर गार्डन में ही थी, इसलिए उन लोगों ने उस कार को देखा। उस कार से एक बॉडीगार्ड निकला, जो सीधे उन दोनों के पास आया। वो दोनों उसे पहचानती थी। अन्वी ने उसे देखा तो बॉडीगार्ड ने उनके पूछने से पहले ही बोल अन्वी की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को माम, आपको सात्विक सर ने हमारे साथ चलने को कहा है। अन्वी कंफ्यूज होकर अहाना को देखती है। अहाना भी उसे ही देख रही थी। तभी अन्वी के फोन पर सात्विक का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मैंने अपने गार्ड्स को भेजा है, तुम उसके साथ चली आओ। अहाना भी साथ में ही खड़ी थी, तो उसने देख लिया मैसेज। उसने अन्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए अंडरस्को तुम जाओ। लगता है आज भाई ने कुछ स्पेशल किया है तुम्हारे लिए। अन्वी ये सुनकर कुछ याद करती है, तो उसे याद आता है कि सात्विक ने कहा था कि कल कुछ सरप्राइज है। वो ये सोचकर ब्लश करने लगती है, तो अहाना उसे छेड़ते हुए, अब जाओ भी वहां जाकर शर्माना मेरे भाई के आगे। अन्वी शर्म से अपनी आंख झुका लेती है और अहाना को बाय बोलकर बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाती है। अहाना भी फिर अपने कार से मेंशन निकल जाती है। ऑफिस एव का केबिन। एव का आज पहला दिन था, इसलिए ऑफिस का काम भी ज्यादा था और इस वक्त उसके केबिन में लैपटॉप पर चलती जल्दी जल्दी उसकी उंगलियों का शोर ही हो रहा था। तभी उसके केबिन में बिना कोई नॉक किए आता है एव, जो ध्यान से काम कर रहा था। किसी के इस तरह आने से उसका ध्यान हट जाता है और उसकी आंखें तुरंत सर्द हो जाती है। एव अपनी सर्द नजरों से सामने देखता है तो सनम उसके पास ही आ रही थी। सनम एक मॉडल है जो काफी सुंदर और आकर्षक है और इस वक्त उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जो उसके बॉडी से चिपकी हुई थी और वो काफी हॉट लग रही थी। सनम सीधे आकर एव की सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। एव सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था, पर सनम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्माइल करते हुए एव को देख रही थी। एव उस पर से नजर हटाकर किसी को कॉल करता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। सनम एव को स्माइल करते हुए अंडरस्को, एव तुम आ गए और मुझे बताया भी नहीं। एव अपने फाइल में देखते हुए रुड टोन में अंडरस्को, कौन हो तुम? ये सुनकर सनम का मुंह उतर जाता है, पर वो तब भी स्माइल करते हुए अंडरस्को, एव कल की पार्टी में मैं आ नहीं पाई क्योंकि तुम जानते हो न कि मेरा शूट रहता है। एव बिना किसी भाव के अंडरस्को, तो इसमें मैं क्या करूं? एव की इतनी रुड बातें सुनकर सनम का पूरा मुंह उतर जाता है। सनम फिर कुछ कहने वाली होती है कि तभी गेट पर कोई नॉक करता है। एव सर्द आवाज में अंडरस्को, कम इन। एव की इस तरह आवाज सुन सनम और जो उसका सेकंड असिस्टेंट था, दोनों ही डर गए। विनय अंदर आता है। एव अपनी फाइल में देखते हुए अंडरस्को, इन्हें अंदर कौन आने दिया? वो भी मेरे केबिन में। विनय डरते हुए अंडरस्को, सर, वाह, वो माम ने कहा कि आप उनके दोस्त हो और आप बुरा मान जाओगे अगर इनको अंदर नहीं जाने दिया तो। ये सुनकर एव सर पर हाथ फेरते हुए जैसे अपने गुस्से को शांत कर रहा हो, अंडरस्को, एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा से अगर मुझसे पूछे बगैर तुमने किसी को भी मेरे केबिन में भेजा तो। ये कहकर वो अपनी गन निकालकर टेबल पर रखते हुए अंडरस्को, आगे समझ गए ना? विनय और सनम तो डर से कांपने लगे एव को ऐसा करते देख। विनय जल्दी से अंडरस्को, यस सर मैं समझ गया। फिर सनम को देखते हुए जिसका मुंह इस वक्त धुएं की उड़ रहा था और उस पर डर साफ दिख रहा था, अंडरस्को, माम आप बाहर चलिए, सर काम कर रहे हैं। सनम वहां से तुरंत उठकर चली जाती है और विनय भी गायब हो जाता है। एव अपनी चेयर पर सर टिकाकर अंडरस्को, यही डर तो देखकर मुझे सुकून मिलता है। फिर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वाधवा मेंशन अंडरस्को। शाम हो गई थी, इसलिए चिक्की सिमी घर आ जाते हैं।
और वो दोनों ऊपर टेरेस पर काफी लेकर चले जाते हैं। सितारा ग्रैंड होटल _ दिल्ली के सबसे बड़े होटल को आज सात्विक ने अपने और अनवी के लिए पूरा ही बुक कर लिया था। अनवी जब होटल में कदम रखती है तो उसे आसपास कोई नहीं दिखता। पूरा होटल खाली रहता है। अनवी को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसके पास एक स्टाफ गर्ल आती है और अनवी को ग्रीट करते हुए उसे होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने का इशारा करती है। अनवी भी उसे थैंक्स बोलकर ऊपर चली जाती है। वहां फिर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक बैग देती है और उसे कहती है कि सर ने कहा है इसे आप चेंज कर लीजिए। अनवी को अब झुंझलाहट होने लगी क्योंकि सात्विक उसे कहीं दिख नहीं रहा था। फिर वो चुपचाप जाके ड्रेस चेंज करती है। वो रेडी होकर जब मिरर के सामने आती है तो एक पल के लिए खुद को देखती रह जाती है क्योंकि वो वाइट और पिंक कलर का प्रिंटेड गाउन था जो उसके गोरे रंग पर बहुत सुंदर लग रहा था। उसने बालों का बन बनाया हुआ था और कानों में मैचिंग ईयरिंग्स और हल्का सा मेकअप। वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसके गेट पर नॉक होता है और वो गेट की तरफ देखती है तो एक स्टाफ गर्ल होती है जो उसे ही बुलाने आई थी। अनवी उसे हाँ बोलकर साथ चलने लगती है। वो दोनों एक रूम के बाहर आकर रुकते हैं। वो स्टाफ गर्ल चली जाती है अनवी को रूम के बाहर छोड़कर। अनवी को थोड़ा अजीब लग रहा था पर वो रूम के अंदर जैसे ही कदम रखती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। 47 एव्स हॉटनेस। अब आगे अनवी जैसे ही रूम में कदम रखती है सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पूरे रूम को हॉट साइज रेड बैलून से सजाया गया और ग्लास वॉल की तरफ एक टेबल पर कैंडल लाइट डिनर टाइप डेकोरेशन की गई थी। अनवी जैसे ही रूम में आगे बढ़ती है कोई उसे पीछे से हग कर लेता है। अनवी एक पल के लिए चौंक जाती है। फिर उसे जाना पहचाना टच फील होता है तो वो शांत होती है। सात्विक अनवी के कान में धीरे से अंडरस्को हम तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। अनवी खुश होते हुए अंडरस्को बोली बहुत अच्छा है। सात्विक उसे अपनी तरफ घुमाता है। सात्विक ने भी उसी कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और वो हैंडसम लग रहा था। और फिर अनवी को ऊपर से नीचे तक देखता है। अनवी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। सात्विक स्माइल के साथ अंडरस्को तुम सच में आज परी लग रही हो, मेरी परी। सात्विक की ऐसी बातें सुन अनवी तुरंत उसके सीने से लग जाती है और सात्विक भी यूज अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर सात्विक अनवी को उसकी आंखें बंद करने को बोलता है। अनवी कंफ्यूज होकर सात्विक को देखती है तो सात्विक उसे आंख बंद करने का इशारा करता है। अनवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद सात्विक उस आंखें खोलने को बोलता है। अनवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से सामने देखने लगती है। सात्विक किसी जेंटलमैन की तरह अपने घुटने के बल अपना सर झुकाए हाथों में एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग लिया था। अनवी एकटक उसी को देख रही थी। सात्विक बड़े प्यार से अंडरस्को क्यूटी मुझे नहीं पता कि लोग कैसे प्रपोज वगैरह करते हैं पर मैं आज अपनी फीलिंग्स तुमसे कहना चाहूँगा। अनवी उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। सात्विक आगे कहता है अंडरस्को बचपन से लेकर आज तक मैंने बस एक ही लड़की को चाहा और उसे ही अपना सब कुछ माना और वो तुम हो अनवी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, खुद से भी ज्यादा। विल यू मैरी मी? अनवी बस हैरान होकर सात्विक का इजहारे इश्क सुन रही थी। सात्विक फिर कहता है अंडरस्को आई लव यू अनवी प्लीज बताओ ना डू यू लव मी? उसके कहने पर अनवी होश में आती है और उसकी आंख से आंसू आने लगती हैं। अनवी एक खटके में सात्विक के सीने से लगकर बोली अंडरस्को यस आई डू एंड आई लव यू टू। अनवी के मुंह से ये सुनकर सात्विक का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उसे रिंग पहनाता है और उसके हाथों को किस कर लेता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। अंक भी बहुत खुश थी। आज उसका प्यार उसे मिल गया। सात्विक उसे नीचे उतारता है
और उसका हाथ पकड़कर खाने की टेबल पर ले जाता है। दोनों अपना अपना डिनर करते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे। फिर कुछ देर बाद दोनों मेंशन की ओर निकल जाते हैं। अगली सुबह सिमी का रूम। सिमी अपने रूम में बड़े से टेडी बेयर में अपना छोटा सा सर घुसाए सो रही थी। अलार्म की आवाज से वो कसम साते हुए उठती है तो वो बाहर खिड़की से देखती है कि आज बारिश का मौसम था। ये देखकर सिमी खुश होते हुए अंडस्को बोली, वाह बारिश, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये कहकर वो उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। वो अपने आसपास ही देख रही थी कि तभी उसकी नज़र स्विमिंग पूल में पड़ती है। वहाँ एक लड़का स्विमिंग कर रहा था। सिमी को उसका चेहरा नहीं दिखता तो देखने की कोशिश करने लगती है। तभी वो लड़का स्विमिंग पूल से धीरे धीरे स्टाइल से निकलता है। उसका 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी किसी शीशे की तरह चमक रहा था। वो शर्टलेस था। सिमी जैसे ही उस देखती ही रह जाती है क्योंकि वो ऐप था। वो इस समय इतना हॉट लग रहा था कि सिमी बिना पलक झपकाए उसे ही देखे जा रही थी। सिमी उसे देखकर खुद से ही बोले, ओ गॉड, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है, और वो भी ये मॉन्स्टर। फिर खुद को डांटते हुए बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो एक मॉन्स्टर है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकती। ये कहकर वो फिर से ऐप को देखने लगती है। ऐप को जब कुछ फील होता है कि कोई उसे ही घूर रहा है तो वो अपने चारों तरफ नजरें घुमाता है। उसकी नज़र सिमी पर जैसे ही पड़ने वाली थी, सिमी उसे देख तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। ऐप खुद में एक टेढ़ी स्माइल करते हुए सिमी की बालकनी की तरफ देखने लगता है। उसे तो बहुत पहले ही पता चल चुका था, सिमी उसे ही कब से घूर रही थी, पर उसने दिखाया नहीं। सिमी अपने कमरे में जाकर अपने सांसों को काबू करने लगती है क्योंकि उसे डर था कि अगर मॉन्स्टर उसे खुद को घूरता हुआ देख लेता तो वो क्या सोचता। फिर सिमी अपने ख्यालों को झटकते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और फिर रेडी होती है। उसने आज अनारकली पिंक कलर का सूट पहन रखा था और बालों को खुला छोड़ दिया था और हल्का सा मेकअप वो कमाल की लग रही थी। वो रेडी होकर नीचे आती है और सभी आरती करके डाइनिंग हॉल में आकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अभी तक ऐव नहीं आया था नाश्ते पर, इसलिए सिमी और धैर्य आपस में खूब गप्पे लड़ा रहे थे और बाकी सब बड़े ब्रेकफास्ट करके उठ जाते हैं। तभी ऐव वहां आता है। उसने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था जिससे वो और भाई अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐव सीधे आकर सिमी और धैर्य की साइड वाली चेयर पर बैठता है। सिमी और धैर्य ने ये ध्यान नहीं दिया था और धैर्य सिमी के कान में कुछ कह रहा था और सिमी हंस रही थी। ये देख ऐव की नज़र सख्त हो जाती है और वो टेबल पड़े स्पून को तेज नीचे छोड़ देता है। वहाँ बैठे सात्विक, आहना, अन्वी, धैर्य, सिमी सब चौंक जाते हैं। सिमी ऐव की तरफ देखती है और तुरंत अपनी नज़र खाने पर कर लेती है। धैर्य भी सर नीचे कर लेता है। ऐव टेबल के नीचे से सिमी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। सिमी का खाना उसके गले में ही अटक जाता है तो ऐव उसे पानी का ग्लास बढ़ाता है। सिमी नीचे से अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ऐव और कसकर पकड़ लेता है। सिमी रोनी सी शक्ल बनाकर लाचारी से उसकी तरफ देखती रहती है। सिमी एक हाथ से किसी भी तरह खाना खत्म करती है पर जब उठने जाती है तो ऐव तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। धीरे धीरे सब अपना खाना खत्म कर चले जाते हैं क्योंकि ऐव के साथ बैठना किसी के बस की बात नहीं थी। तभी सात्विक का रुमाल जिससे वो हाथ साफ कर रहा था वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर सिमी की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि ऐव के साइड की ही चेयर सात्विक की थी। तो अब क्या होगा, क्या देख लेगा सात्विक उन दोनों को।